कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस को और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज हम उन क्वेश्चंस को, उन इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स CDS UPSC जो कराता है उसमें पूछे गए थे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब एंड लाइक आवर यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा फर्स्ट ईडियम है वो है बी एन एक्लिप्स। तो इसका मतलब होता है टू बी ड्विंडलिंग इन सक्सेस और पॉपुलैरिटी। तो किसी की भी पॉपुलैरिटी और सक्सेस में जो कमी आती है उसको हम बी इन एक्लिप्स कहते हैं। उसके लिए हम ईडियम्स का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए लेस सक्सेसफुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है कि दैट ऑथर वॉज बिग 10 years ago बट हिज करियर इज़ इन एक्लिप्स नाउ। तो मीन्स अब पहले 10 साल पहले उसका करियर बहुत अच्छा था और अभी उसका करियर मतलब कम सक्सेसफुल है। तो इसके लिए हम बी इन एक्लिप्स का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स। तो जो वेज एंड मीन्स जो इडियम्स होता है उसका मतलब होता है कि अ मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग। तो किसी भी चीज़ को अचीव करने का जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम वे द मीन्स इडियम्स का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है अप इन आर्म्स। तो फर्स्ट है वेरी हैप्पी, सेकंड है वेरी सेटिस्फाइड, तो सेकंड है थर्ड है वेरी एंग्री एंड फोर्थ है फीलिंग फाइन। तो जो अप इन आर्म्स होता है उसका मतलब होता है वेरी एंग्री। तो वेरी एंग्री के लिए हम अप इन आर्म्स का जो इडियम्स होता है उसका यूज करते हैं। सो नेक्स्ट इडियम है हमारे पास बिग टिकट। तो बिग टिकट को अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो उसके लिए हम बिग टिकट जो इडियम्स का यूज करते हैं। तो वेरी कॉस्टली इसके बिग टिकट के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट इडियम है हमारे पास बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब जिसके बारे में हमें पता ना हो और वो अचानक हो जाए, उसको हम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। तो इसके लिए होगा अन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज़ विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। सो नेक्स्ट है हमारे पास बी अ लॉ अनटू योर सेल्फ। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है बिहेव अनकन्वीनियंस एंड अनप्रडिक्टेबल। मीन्स कि सपोज हम ले सकते हैं कि सपोज अ पर्सन हु एक्ट्स इन अ वे दैट शोज ही डजेंट केयर व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर अदर पीपल थिंक्स इज एक्सेप्टेबल। तो उसके लिए हम बिहेव अनकन्वीनियंस एंड अनप्रडिक्टेबल बोल सकते हैं। तो 16 के लिए बी अ लॉ अनटू योर सेल्फ के लिए हम जो इसका मीनिंग जो होता है वो है बिहेव अनकन्वीनियंस एंड अनप्रिडिक्टेबल। सो आज का नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास स्पिफ ऑफ का मतलब होता है तो मीन्स की टू मेक वन सेल्फ लुक नीट। तो इसके लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सपोज एग्जांपल है ही नीडेड सम टाइम टू स्पिफ हिमसेल्फ अप फॉर द पार्टी। तो अपने खुद को नीट एंड क्लियर देखने के लिए हम स्पिफ ऑफ जो ईडियम्स होता है उसका यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास रन वाइल्ड। तो रन वाइल्ड का मतलब होता है टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल। तो सपोज कोई पर्सन है और वो बिना किसी कंट्रोल के और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के और बिना किसी चीज़ के कोई काम करता है तो उसके लिए हम रन वाइल्ड ईडियम्स का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास विंड डाउन। तो विंड डाउन का मतलब होता है टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। तो सपोज आपने कोई कुछ काम कर रहे हैं, तो बहुत टाइम से आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको और आपको कुछ टाइम के लिए आपको वो करते हो, रिलैक्स करते हो, तो विंड डाउन कहते हैं। आप उसको विंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि बहुत सारा तूफान आ रहा है और अचानक से विंड बंद होगी तो उसको हम कह सकते हैं टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। सो इसके लिए विंड डाउन जो इडियम्स होता है उसका यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है मेलो आउट। तो मेलो आउट का मतलब होता है टू इन्जॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच।
तो इसके लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास गेट द जिटर। तो जिटर्स का मतलब आपको पता ही है, एंसियस होता है। तो जब भी हम एंसियस फील करते हैं तो उसके लिए हम गेट द जिटर ईडियम्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी टाइम आई हैव टू मेक अ स्पीच आई गेट जिटर। तो फीलिंग एंसियस के लिए हम गेट द जिटर ईडियम्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है टेक फ्रेंच लीव। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि बिना किसी को बताए हुए छुट्टी ले लेना अपनी ऑफिस से या किसी भी चीज़ से। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। अपसेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। तो उसके लिए हम फ्रेंच लीव का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास टेक अ स्टैंड। तो टेक अ स्टैंड का मतलब होता है टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। तो स्टैंड लेने का मतलब किसी चीज़ का साथ देना या अपना कहीं जगह पे ओपिनियन रखना। उसके लिए हम टेक अ स्टैंड इडियम्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास अराउंड द कॉर्नर। सपोज़ कोई चीज़ आने वाली है, तो उसके लिए हम कोई चीज़ आने वाली है या बहुत जल्दी घटने वाली है और उसके लिए हम अराउंड द कॉर्नर का यूज़ करते हैं। जैसे अभी दीपावली आने वाली है तो हम कह सकते हैं दीपावली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मीन्स दीपावली आने वाली है। तो उसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। एन इवेंट और थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन सून। सो उसके लिए हम अराउंड द कॉर्नर ईडियम्स का यूज़ करते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है कट द रन। तो कट द रन का मतलब होता है कि सपोज़ आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और आप उसको छोड़ के चले जाते हो, तो उसके लिए हम कट एंड रन इडियम्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए ए टू अवॉइड अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बाय लीविंग सडनली। तो अचानक छोड़ के किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कट एंड रन का इडियम्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास विद हैवी हार्ट। तो विद हैवी हार्ट का मतलब होता है विद हमारे दिल की भारी है, तो भारी दिल का मतलब जो होता है विद पेन एंड रिग्रेट। तो इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज है हमारे पास कट द कॉर्ड। तो कट द कॉर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो इसके लिए हम कट द कॉर्ड का यूज़ करते हैं ईडियम्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कोई किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, जैसे हम घर वालों पे रहते हैं हम ज़्यादातर, तो उसके लिए कट द कॉर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ही नीड्स टू कट द कॉर्ड एंड स्टॉप डिपेंडिंग ऑन हिज पेरेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो उसके लिए हम कट द कॉर्ड का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट अ बॉम्ब। कॉस्ट ऑफ बॉम्ब से आप रिलेट कर सकते हो कि ऐसी चीज़ विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके लिए सी राइट आंसर हो जाएगा टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास कपबोर्ड लव। तो कपबोर्ड लव का मतलब होता है लविंग समवंस टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन। मतलब किसी आदमी को कुछ चीज़ पाने के लिए प्यार करना को हम कहते हैं कपबोर्ड लव। सो नेक्स्ट ईडियम है रोल योर स्लीव्स अप। तो रोल योर स्लीव्स अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर समथिंग और टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क या और जो भी चीज़ आप करना चाहते हो। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास अ पेपर टाइगर। तो अ पेपर टाइगर का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि ये बहुत ही भयंकर चीज़ है बट एक्चुअली में वो चीज़ है नहीं। तो उस चीज़ के लिए हम पेपर टाइगर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट अपीयर्स पावरफुल बट एक्चुअली इज़ नॉट। तो इसके लिए हम अ पेपर टाइगर ईडियम्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास लिली लिली लिवरेड। तो इसके लिए जो होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो बिल्कुल मतलब बहादुर ना हो, तो उसके लिए हम इस इडियम्स का यूज़ करते हैं। लिली लिवरेड का मतलब नॉट ब्रेव, मीन्स कावर्डली मतलब डरपोक। तो उसके लिए हम लिवी लिवरेड का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इडियम है ईट लाइक अ बर्ड। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही माइनर होती है, तो उसके लिए हम ईट लाइक अ बर्ड कहते हैं। तो ईट वेरी लिटिल को हम
ईट लाइक अ बर्ड ईडियम्स का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास द डॉग डेज। तो डॉग डेज का मतलब जो होता है उसके लिए हो जाओ टुडे इज़ अ डॉग डेज। तो इसका मतलब जो होता है द डे विच इज़ वेरी हॉट। हॉट डे मीन्स तो द हॉटेस्ट डे। तो उसके लिए हम द डॉग डेज का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास अ बनाना रिपब्लिक। तो इसका मतलब जो होता है वो अ स्मॉल और पुअर कंट्री विच प्रोड्यूस बनाना, या ये भी हो सकता है इसके लिए, और ये भी हो सकता है कि अब स्मॉल और पुअर कंट्री विच विच विद अ वीक गवर्नमेंट। तो इसके लिए इन दोनों में से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट मुझे लगता है जहाँ तक कि इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम है वो है द प्रोज एंड कॉन्स। तो इसका मतलब जो होता है कि किसी भी अगर सिचुएशन में हो आप, तो उसके अच्छे और बुरे पार्ट को हम द प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं, मतलब द गुड एंड बैड पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन। तो इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास प्राइम द पंप। तो इसका मतलब जो होता है टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सक्सीड। तो इसके लिए हम प्राइम द पंप जो ईडियम होता है उसका यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो आप लगा सकते हैं मॉन्स्टर से कि उसकी आँखें कैसी होती हैं, ग्रीन रेड जैसी होती हैं। तो उसके लिए मतलब उसके लिए जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। तो जेलसी के लिए हम जो इडियम्स होता है वो द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास राइज टू द ओकेज़न। तो इसका मतलब होता है टू सक्सीड इन डीलिंग विद अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने को हम राइज टू ओकेज़न इडियम्स का यूज़ करते हैं। सो आज का हमारा लास्ट जो इडियम्स है वो है कॉल इट अ डे। कॉल ऑफ, आपने पता होगा कि मैच कॉल्ड ऑफ हो गया या कुछ चीज़ कॉल्ड ऑफ कर दी, तो उसके लिए हम मतलब टू स्टॉप डूइंग समथिंग, तो उसके लिए हम कॉल इट अ डे का यूज़ करते हैं। तो स्टॉप डूइंग समथिंग इसका मतलब हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। तो ये जो पिछले 2 सालों में जो इडियम्स पूछे गए थे CDS एग्ज़ाम्स में, तो ये सारे इडियम्स मैंने आपको बता दिए। ये लगभग 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो मुझे लगता है कि क्या पता इस एग्ज़ाम्स में जो अभी 14 नवंबर को होने वाला है उसमें भी कुछ आ जाएं, तो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। सो थैंक यू।